सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। नाम किनका प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय सतगुरु, छोड़ दोगे मुझे मेरे सतगुरु, छोड़ दोगे मुझे मेरे सतगुरु, छोड़ दोगे मुझे मेरे सतगुरु। नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे, अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे। मेरी किस्ती किनारे से लग जाएगी, मेरी किस्ती किनारे से लग जाएगी। ऐ मेरे सतगुरु ये अरज है मेरी, है मेरे सतगुरु ये अरज है मेरी। अपने दर का भिखारी बना लीजिए, अपने दर का भिखारी बना लीजिए। दूर चरणों का दाता न मुझको करो, दूर चरणों का दाता न मुझको करो। कि सारे से नैया संभल जाएगी, कि सारे से नैया संभल जाएगी। छोड़ दोगे मुझे मेरे सतगुरु, छोड़ दोगे मुझे मेरे सतगुरु। नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। मैं पतित से पतित अवगुणों से भरा, मैं पतित से पतित अवगुणों से भरा। आपका ही है केवल मुझे आसरा, आपका ही है केवल मुझे आसरा। नाम का जाम भर के पिला दीजिए, नाम का जाम भर के पिला दीजिए। जिंदगी इस अधम की सवर जाएगी, जिंदगी इस अधम की संवर जाएगी। लाख अवगुण किए फिर जो आया शरण, लाख अवगुण किए जो आया शरण। लाख अवगुण किए फिर जो आया शरण, लाख अवगुण किए जो आया शरण। उसकी बिगड़ी सुधारी प्रभु आपने, उसकी बिगड़ी सुधारी प्रभु आपने। एक नजर मेरे दाता जो मुझ पर करो, एक नजर मेरे दाता जो मुझ पर करो। मौत भी सामने आके टल जाएगी, मौत भी सामने आके टल जाएगी। छोड़ दोगे मुझे मेरे सतगुरु, छोड़ दोगे मुझे मेरे सतगुरु। नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। सुन कर
जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। भटक रहा हूँ मारा मारा, कोई नहीं है मेरा सहारा। भटक रहा हूँ मारा मारा, कोई नहीं है मेरा सहारा। कर दो भव से पार सतगुरु आ जाना। कर दो भव से पार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। बीच भंवर में फंसी है नैया, कोई नहीं है पार लगैया। बीच भंवर में फंसी है नैया, कोई नहीं है पार लगैया। नैया है मझधार सतगुरु आ जाना। नैया है मझधार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। बिन दर्शन व्याकुल है अखियाँ, चैन न पाऊँ सुनी है गलियाँ। बिन दर्शन व्याकुल है अखियाँ, चैन न पाऊँ सुनी है गलियाँ। दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना। दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। गुरु का ज्ञान ध्यान अलबेला, आई सुहानी अनुपम बेला। गुरु का ज्ञान ध्यान अलबेला, आई सुहानी अनुपम बेला। जग के पालनहार सतगुरु आ जाना। 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 सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। दास नुदास शरण में तेरी, लाखों लाज प्रभु जी अब मेरी। दासन दास शरण में तेरी, लाखों लाज प्रभु जी अब मेरी। प्रेमी रहे पुकार सतगुरु आ जाना। प्रेमी रहे पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जा। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना।
सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम एवं यहाँ पर उपस्थित एवं विश्व के कोने से देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा सादर सतगुरु जय बोले। उस मालिक की असीम दया कृपा जब सतगुरु की होती है तब इन जीवात्माओं को, रूहों को सच्चे संत का जब इस धरा मंडल पर पदार्पण होता है तो सत्संग उनके द्वारा सुनने को मिलता है। जब तक सच्चा संत इस धरा मंडल पर अवतरित होकर के सच्चा सत्संग नहीं सुनाएगा तब तक इन जीवात्माओं को होश आने वाला नहीं। ये जीवात्माएं सोई हुई हैं और पूर्ण रूप से उस मालिक को विस्मृत कर चुकी। इनको अपना ज्ञान नहीं कि इनका सच्चा वतन कहाँ, सच्चा इनका घर कहाँ और ये कहाँ की रहने वाली है और इनका सच्चा पिता कौन है, कहाँ से इनका धाम और धवल है, इनका सच्चा आनंद क्या है, ये सब कुछ भूल गई। क्योंकि ये अनंतों समय पहले उस मालिक की बड़ी मौज और उस मौज में नीचे भेज दी गई, उतारी गई। लेकिन ऊपर से भी उतार जब इनका हुआ तो बहुत ही धीरे धीरे, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जीवात्माएं धीरे धीरे करके अपने प्रकाश को, अपने ज्ञान को अलग अलग आवरणों में जब आती गई और इन पर आवरण डालते गए तो अपने ज्ञान को ये भूल गई, अपने प्रकाश को भी ये अब भूल गई कि मेरा कितना ज्यादा प्रकाश, कितनी ज्यादा मेरे अंदर में वो रचनाएं करने की क्षमता, वो जो प्रभु से मिलने की युक्ति, ये सब कुछ ये भूल गई। किस शब्द डोरी को पकड़ करके यहाँ नीचे उतारी गई, उस डोरी को भी इसने धीरे धीरे करके छोड़ दिया। अब इस मृत्यु लोक में ये आकर के पूर्ण रूप से फंस गई। तो जब सतगुरु दयाल इस धरा मंडल पर आते हैं, टेर लगाते हैं, तो जीवात्माएं, सच्ची आत्माएं जो मालिक में थोड़ा बहुत भाव रखती, वो सच्चे संतों के द्वारा जाग जाती। जब वो जाग जाती हैं, उनके अंदर अपनी खोई हुई जो शक्तियां वो जागृत होने लगती हैं धीरे धीरे करके, और जो सच्चा संत है वो सच्ची जड़ी को, सच्ची नाम युक्ति को, सच्चे नाम को जब बता देता है तो अपने घर में बैठ करके वो सच्ची पूजा, सच्ची इबादत, सच्ची साधना, सच्ची भजन में लगती हैं। जब तक संत से मिलना नहीं होगा जो पूरा है, तब तक उस मालिक का आपको पता ठिकाना नहीं मिलेगा। चाहे जितना आप इधर उधर चले जाओ, लेकिन उसको वही बता सकता है और उसको वही दिखा सकता है जिसने देखा है, वही दिखा सकता है, वही उसका स्वरूप बता सकता है कि किस रूप में वो बैठा हुआ है, किस धाम धवल में बैठा है,
और क्या उसका स्वरूप है और क्या उसकी आवाज है। तो जिसने सुना है वही आपको वो आवाज सुनने के लिए प्रेरित करेगा कि इस विधि से करो, तो आपको उस मालिक की आवाज सुनने को मिलेगी। जब सच्चा साधक, सच्चा प्रेमी उस मालिक के लिए इस तन में बैठ करके, इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके उसके लिए तड़पता है, रोता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को के ना मिलने पर तड़प जाती है, उस तरह से तड़प जब उस प्रभु से मिलने की होती है तो मन कमजोर हो जाता है, इसकी भाग दौड़ कमजोर हो जाती है। और जब इस भाव को लेकर के, विरह अंग को लेकर के कोई सच्चा साधक साधिका घर में ही बैठ करके इसी मनुष्य शरीर में सच्ची पूजा करना प्रारंभ करती है या करता है, तो उसको उस मालिक की अनहदवाणी, वेदवाणी, आकाशवाणी सुनने को मिलने लगता है। वो कशिश, वो खिंचाव ऊपर से आने लगता, लेकिन इसके लिए बहुत ही जरूरी कि आप एक रस होकर के उस मालिक का सच्चा ध्यान करो। जब उस प्रभु का सच्चा नाम लो तो सच्चा रूप एक रस होकर के याद करो। जब नाम लो और रूप को याद करो तो कोई दूसरी चीज आपके बीच में खड़ी ना हो। जब ऐसा करोगे कि नाम लिया और रूप को याद किया, नाम लिया और रूप को याद किया और ध्यान किया उसी का, उसी स्वरूप का, तो धीरे धीरे करके ये मन, बुद्धि, चित्त ये सब स्थिर हो जाएंगे। मन कहीं भाग दौड़ नहीं करेगा, एकदम शांत हो जाएगा और उसका ध्यान करते करते आप इस जगत से पूरी तरह से कट जाओगे और वो आध्यात्मिक ऊपर की जगत की तरफ ये जीवात्मा देखने लगेगी, इसकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और उधर की तरफ खिंचाव होने लगेगा। जितना ज्यादा अच्छा ध्यान आप नाम के साथ स्वरूप का करोगे, उतनी जल्दी ये दया बख्शिश हो जाती है। लेकिन यदि आपने नाम लिया, स्वरूप का ध्यान अच्छे से नहीं किया, तो तार टूट जाता है। जब तार टूट गया तो फिर मन कहीं भाग जाएगा। तो इस तरह की साधना से कोई फायदा नहीं। कोई भी हो, उस प्रभु का चाहे जो नाम ले रहा हो, चाहे राम, चाहे कृष्ण, चाहे कोई भी नाम ले रहा हो, जप रहा हो, लेकिन जब राम का नाम लो तो राम का स्वरूप याद करो, कृष्ण भगवान का नाम लो तो कृष्ण भगवान का, आद्या महाशक्ति का जप लो तो आद्या महाशक्ति का। जब ऊपर में 3 लोगों के बैठे हुए मालिक है उनका लो तो उनके स्वरूप का याद करो। जब अपने गुरु का दिया हुआ सच्चा नाम लो अपने मुख अंतर में, तो अपने सच्चे गुरु का स्वरूप का ध्यान किया जाता है। तो ऐसे उस प्रभु का नाम है और उसका रूप और उसकी आवाज है। तो जब 3 लोगों के मालिक का नाम लो तो उनके स्वरूप को याद करो, और जब ऊपर में बैठे हुए ब्रह्म का नाम लो तो उनके स्वरूप को याद करो। इसी तरह से ऊपर पार ब्रह्म, उनका नाम लो तो उनके स्वरूप को ध्यान करो। इसी तरह से महाकाल पुरुष का नाम लो तो उनके स्वरूप को ध्यान करो। और ऊपर जब सतपुरुष करतार का नाम लो
तो उनके स्वरूप का ध्यान करो। तो जब नाम लिया और स्वरूप को याद किया, चाहे गुरु का चाहे धनियों का, तो उस समय पर केवल नाम और स्वरूप आपको ध्यान करना है। कहीं इधर उधर मन जाने ना पाए। एक तारतम्य होकर के जब करोगे तो एक तार हो जाएगा, और एक तार होते होते धीरे से दिव्य दृष्टि खुलेगी और आपको उनका साक्षात्कार हो जाएगा। और जब पहले स्थान पर बैठे हुए मालिक के पास उनके सामने पहुंचोगे, तो वहां पर जीवात्मा जब सामने खड़ी होती तो बड़ी ही मौज में वहां के मालिक दर्शन देते हैं। और वहीं पर गुरु की बैठक, हर लोक में हर स्थान पर सतगुरु की बैठक होती है, इसको हमेशा याद रखो। वहीं पर मालिक की जब विशेष मौज, सतगुरु की विशेष मौज होती है, जो इस धरा मंडल पर विचरण कर रहे, नाम को लुटा रहे, नाम वेद को बता रहे, उनका जब ऊपरी मंडलों में दर्शन होता है, तो ये जीवात्मा जो भजन करके ऊपर पहुंचती है गदगद हो जाती है, आनंद से प्रफुल्लित हो जाती है, बहुत ही आनंद छाता है उसको। तब अपने सतगुरु के बारे में वो जानने लगती है कि मेरे सतगुरु यहाँ पर इस धरा मंडल पर इस मनुष्य शरीर में रहते हुए इधर भी हमको मिलते और समझाते हैं, और उस जगत आध्यात्मिकता में ऊपर के ब्रह्मांडों में भी मिलते और सारी बातें समझाते हैं। तो ऊपर से फिर जब पहले स्थान पे पहुंची सूरत, तो ऊपर में से भी वो नाम जड़ी आ रही, नाम की शब्द आ रही, तो उस नाम को पकड़ करके फिर से धीरे से ये सूरत के जीवात्मा आगे की तरफ ब्रह्म पद की तरफ चलने लगती। तो जब धीरे धीरे करोगे तो बनेगा। आपने नाम लिया, स्वरूप याद ही नहीं किया, तो ये सुमिरन ठीक नहीं है। जैसे बैठे थे खाली उठ गए, इससे कोई फायदा नहीं, इसको सुमिरन नहीं कहते। ये हम नहीं सतगुरु दयाल कहते, सभी संतों ने यही बताया कि नाम तो लिया, स्वरूप को याद नहीं किया, या उसमें तारतम्य नहीं आपका हुआ। एक तार हो जाओ, इस दुनिया को, यहाँ के संसार की हर चीज को वो एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन विस्मृत हो जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो उस मालिक का साक्षात्कार होगा, अन्यथा होने वाला नहीं। क्योंकि आपके अंदर इतनी जकड़न है, इतना काम, इतना क्रोध, इतना लोभ, इतना मोह है कि ये सूरत जब उस प्रभु का, मालिक का नाम लेती है, लेकिन चिंतन वो यहाँ का करती है। आपका मन किसी से मोह करता है तो वहां चला जाएगा। तो नाम तो ऊपर का ईश्वर का ले रहे, लेकिन मन आपका मोह वाली चीज में पहुंच गया, तो स्वरूप तो वो बन करके खड़ा हो गया, तो आपका सच्चा सुमिरन नहीं कहलाएगा। और सच्चा सुमिरन इसको कहते भी नहीं। जिसका नाम लो उसका स्वरूप आप याद करो और उसी में एक रस हो जाओ। जब ऐसा होगा तो खिंचाव अपने आप होने लगेगा। जब खिंचाव होने लगेगा, ऊपर से उस धनी की आवाज आपको सुनाई देने लगेगी। जब उस धनी की आवाज वेदवाणी, वो नाद, वो गीत सुनाई देने लगे, तो उसको ध्यान से सुनो। जब उसको सुनोगे तो धीरे धीरे करके उसी में लय हो जाओगे। जब लय हो जाओगे और ध्यान से सुनोगे, तो वो जो धनी बैठा है ऊपर, वो उच्चारण कर रहा अपने ही नाम का,
और वो स्पष्ट आपको नाम पता चल जाएगा कि ये कौन बैठा, किस लोक के धनी है, ईश्वर हैं, ब्रह्म है या कोई दूसरा। और उनको जाकर के आपने प्रणाम किया, बड़ी ही मौज में, बड़े ही अच्छे भाव में वो आपको आगे जाने का रास्ता दे देते। सतगुरु दयाल ने समझाया, जिसके लोक में रहते हो उसका सुमिरन करना पड़ेगा। जब उसके लोक में यहाँ पर हो और उसका नाम लोगे, उसके स्वरूप को याद करोगे तो वो दया कर देंगे। दया कर देंगे तभी आप आगे जा पाओगे, नहीं तो जाना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, विघ्न बाधाएं भी बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन उसका नाम नहीं लोगे, जिसके देश में हो और उसके स्वरूप को याद नहीं करोगे तो मुश्किल होगी आपको। तो सद्गुरु की बातों को अपने अंदर धार करके, धीरे धीरे करके जो सद्गुरु दयाल बताते हैं अपने जीवन काल में, उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़े राजा और महाराजा, अरबपति खरबपति भी संसार में आए और चले गए। अपने सामने न जाने कितनी कोटी बंगला बनाया, वो कोटी बंगला आज भी खड़ा है। राजाओं ने खूब लड़ाइयां की, महाराजाओं ने खूब लड़ाइयां की, आज उनके महल खंडहर के रूप में खड़े हैं। लेकिन जिन्होंने इतने ज्यादा लड़ाइयां की, आज वो इस संसार में नहीं है। तो इससे पता चलता है कि संसार में कोई अमर नहीं है। ये शरीर किराए का मकान है, इसे छोड़ के एक ना एक दिन जाना है। हर एक को जाना है। लेकिन आप इस मनुष्य तन में बैठ करके अपना निज काम, अपनी जीवात्मा को जगाने का, अपने सच्चे परम पिता परमेश्वर के यहाँ पहुंचाने का जीते जी कर लेना चाहिए। नहीं तो जीती बाजी आप हार करके इस यहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि श्वासों की पूंजी खत्म और ये शरीर धड़ाम से कहीं पर गिरेगा, जहां पर भी रहोगे वहीं गिर जाएगा। आप कहोगे हार्ट अटैक हो गया, अरे वो तो यमदूत आएंगे, आपसे पूछेंगे भी नहीं, बड़ी तेजी से आवाज देंगे कि आपका नाम लेकर के कि ये मनुष्य शरीर खाली करो, और आपका देखना सुनना बंद, और 1 सेकंड में मनुष्य शरीर से जीवात्मा को निकाल देंगे। अब आप उसे चाहे हार्ट अटैक करो या कुछ भी उसको घोषित करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तो उसमें बंद था, जो रूह बंद थी, जो सोल इस मनुष्य शरीर को चला रही थी, वो तो सेकंडों में निकाल ली जाती और धर्मराज के दरबार में पेश कर दी जाती। तो आपको जीते जी अपना निज काम कर लेना चाहिए। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग है, आप उसको सुनो। ये गुरु महाराज ने सत्संग जो दिया है 10 दिसंबर 2011 प्रातः 7 बजे दिया। सतगुरु दयाल ने कहा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, राधा स्वामी राधा स्वामी। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। राधा स्वामी राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम किसका? प्रभु का। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। ये तन,
ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। सद्गुरुदयाल कह रहे कि ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। ये आपको जो मिला हुआ है अनेकों जन्मों करोड़ों करोड़ जन्म तक भटका खाने के बाद में मिला है। अब या को बेथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्ग की गुरु ना होए, तो झूठी गुरु आई ले। शब्द वेदी ज्ञानी गुरु होना चाहिए और वो आपसे मिले तो कुछ बताए। रास्ता नहीं मिलेगा तो अंधेरे में कुछ बनने वाला नहीं है, कुछ नहीं बनेगा। फिर वापस 84 में नरकों में लौट जाओगे। ये नर्तन मिल जाए तो इसी में ऊपर चढ़ो। आंखों के ऊपर में अगर चल पड़े तो फिर हमको 84 में नहीं जाना, और ऐसे ही बैठे रहे तो जो किया है उसका भुगतान भोगना होगा। ये देश परदेश है, यहाँ कोई किसी का है नहीं। माँ बाप, पति पत्नी, भाई बंधु, ये सब बीच में मिले हुए मसाले हैं। देखते देखते चले जाएंगे। पत्नी जाए, कभी पति जाए, कभी माँ बाप पहले चले गए। अनहद धुन के सुनने से बहुत आनंद आता है। जब स्वर्ग के दरवाजे पर बैठे हो तो जिंदा में स्वर्ग को नहीं जा सकते तो बाद में मरने के कैसे मिलेगा। इसीलिए जिंदा में रास्ता जान करके स्वर्ग ऊपर जाने का रास्ता है तो उसको लो और चलो। जब ऊपर चढ़ोगे तो आंख खुल जाएगी, तुम्हारी तीसरी आंख खुलेगी, उसे देखने लगना। पहले तो उनकी रचना मिलेगी और लुभावनी है। सुंदर बाग बगीचे बहुत बड़े हैं और तब आगे जाकर के निशान मिलेगा। ऊपर जाने का उस निशान को, उस तार को पकड़ लिया तो ऊपर चलोगी। अनहद धुन आएगी। अनहद धुनी के सुनने से बहुत आनंद आता है और रस पीने को मिलता है। उसको जब पकड़ोगे तो वहां से अनहद बाजे बज रहे हैं। अनहद बाजे तरह तरह के बाजे, बहुत अच्छा सा है, बहुत पसंद आएंगे। ऐसे बाजे यहाँ नहीं सुने, ऐसे बाजे बजेंगे। उनमें से जब छांट लोगे घंटे की आवाज को, पकड़ोगे तो वहीं ले जाकर पहुंचाएगा। साक्षात्कार होगा। जहां उसका आकार है, रूप आकार है, उसी में से निकल रही है तो उसका दर्शन ज्योति स्वरूप में हो जाएगा और ज्योति स्वरूप का नाम है निरंजन। उन्हीं की नगरी, ये नगरी सब बसाई हुई है। वहां जितनी जीवात्माएं रहती हैं, सूक्ष्म शरीर में सबसे बातचीत वार्तालाप होगा और उसकी सुंदरता को देखेगा। उसी में से तार लगा हुआ है ऊपर जाने का, उसी में से तार लगा हुआ है ऊपर जाने का। शंख की ध्वनि है, उसको पकड़ोगे तो आवाज के अंदर आवाज है। तो
आवाज के अंदर आवाज है, फौरन खींचेगी। हल्कापन होने लगेगा, फिर इतनी मशक्कत और आपको चित्त की तवज्जो नहीं देनी है। ऐसे ही होने लगेगा, सहज बनेगा। ऊपर में चलोगे, वहां त्रिकुटी स्थान है, वहां ब्रह्मा विराजमान है, बैठे हुए हैं। वहां महात्माओं का, संतों का शरीर है, और उसके पार जाओगे तो उतर जाओगे। अंड पिंड ब्रह्मांड के पार फिर सूरत के ऊपर में कोई पर्दा नहीं है। वहां 10वें द्वार में जब धसोगे तो वहां मान सरोवर है, उसमें सब सुरतें स्नान कर रही हैं। सब कली मली जितने भी सबको धो डालती हैं और निर्मल हो जाती हैं और सूक्ष्म रूप हो जाती हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म तो इनमें तीनों चीजें हैं, सुनने के कान, देखने के आंख और सुगंधी के लिए नाक। जब कोई पर्दा नहीं रहता तो ये तीनों चीजें हैं। जहां भी ऊपर जाओगे ये तीनों चीजें ऊपर हैं, क्योंकि वो तो कुदरती ऊपर से आई है, तो उसमें देखने की आंख है, कान है, सूंघने की नासा है, नाक है, और नीचे तक जितना भी 84 जीव जंतु चले गए वहां भी देखने की आंख है, सुनने के कान है, श्वास लेने की नासिका है। छोटे से छोटे कीड़े में भी मिलेगा। रचना का विस्तार है। ये जो चीज तो समझ में आती नहीं, जो ऊपर चलोगे तो समझ में आए। वहां से नीचे देखोगे तो नीचे सब दिखाई देता है। नीचे का सब मालूम होगा। 4 खाने, 84 लाख योनियां, ये क्या चीज है? मृत्यु लोग किसको कहते हैं? वहां से अपने स्वरूप को, जड़ जो पंच भौतिक शरीर मिला उसको भी देखोगे, और ये सब शरीर देखने में आते हैं। इसीलिए साधन शब्द की कमाई के लिए करना चाहिए। इसकी कमाई करो तो अमोलक धन मिलेगा। ये धन तो जड़ है, वो धन तो चेतन है। जब चेतन धन को प्राप्त करोगे तब खुशी का इजहार प्रकट होगा, तब प्रसन्नता आएगी, आनंद आता है। नाम दान लेकर भजन करो। छोटे रहने से गरूर अहंकार नहीं होगा। आज है पूनम, पूनम को लोग कुछ आ गए, ये हुआ। आज पूनम में यहाँ रुक जाओ, थोड़ा सा सत्संग सुन ले। कुछ लोग आ गए, कहे कि चलो भाई नाम दान लेंगे, हम भी भजन करेंगे, तो आपको भी नाम अभी दे दिया जाएगा। लेकिन जिस लिए आए हो, जिस आकांक्षा से, उसको करना कि भजन की ऊपर की आकांक्षा नहीं, अंदर से देखा ये तो रगड़े ही रगड़े हैं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, और फिर दौड़ते रहोगे कि कुछ मिल जाए। इसीलिए सोच समझ के सत्संग को सुनो, और वैसे ही अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को बनाओ, और घमंड अहंकार मत करो, वही नाश कर देता है। छोटे रहो। छोटे रहने से अहंकार का, गरूर का नाश हो जाता है। जब आया अहंकार, करा कराया सत्य। जब अहंकार आ जाता है तो जो आपने किया है वो सब चला जाता है। तो आप नाम दान ले लो, बोलो जय गुरुदेव। राधा कहते हैं सूरत को, राधा कहते हैं सूरत को, और स्वामी नाम उस मालिक का है। तो राधा स्वामी कोई स्त्री थोड़ी है कि यहाँ की स्त्री और पुरुष का नाम नाता है। वो सबका आधार में जो मालिक है वो स्वामी है,
और ये राधा वहीं से तो आई, तो हम लोग नाम के पीछे पड़ जाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये अंदर का बोध है, अंदर का ज्ञान है, लेकिन अज्ञान में आप बाहर सोचते रहते हो, बाहर की चीज नहीं है कि मिल जाए। नामदान बड़े भाग्य से मिलता है। महात्माओं के धन का दान ये है नामदान, ये बड़े भाग्य से मिलता है। तो ये आपको मिला, अपना भाग्य समझो कि हमारी ये घड़ी बड़ी पूर्ण थी। इसमें आकर के सुयोग्य बैठ गया कि ये चीज हमको मिली, अब उसको करना है, काम लेना है। तो सुमिरन, ध्यान, भजन जब करोगे तब बनेगा, ऐसे नहीं। जो प्रेमी नए आए, जिनको नामदान मिला, वो पुराने लोग हैं। इनसे लिख लेना और पूछना कि हम ध्यान कैसे करें, तो वो बताएंगे। ये ऐसे बैठकर कि तुम देखो और मन को ऐसे रोको। अपनी चीज कुछ नहीं बताएंगे, बाहर से आपको समझाएंगे और भजन बताएंगे। ऐसे बैठो, सामने पैर करो, घुटनों पर हाथ रखो और आंख कान बंद करो। ऊंचा ध्यान दे करके सुनो। मन को कान के साथ रोकना, जैसे ही रुकेगा वैसे ही आवाज आने लगेगी, उसको पकड़ो। उसी आवाज को छोड़ दिया है। जब शुरू में आए थे तो पकड़े हुए थे, चढ़ जाते थे, उतर जाते थे, सब देखते गए, सब देखते आए, मालिक के दरबार में पहुंच जाते थे। इधर पीछे से कर्म का जाल फैलाया और हमारे ऊपर में पीछे से लग गए। तो ये अंतःकरण है, इसमें सब लाद दिया गया, पाप पूर्ण। और ये आंख हमारी जो सूरत है, जो जीवात्मा है, दब गई, उसका तो यही हाल है। अब पता ही नहीं चलता कि वो हमारे में क्या है। ये आपको नामदान दिया, बहुत साधारण। गोस्वामी जी ने अपनी आंख से देखकर बयान किया, सतगुरु मिलेंगे तब मुक्ति होगी। स्वामी निरख देख निज नैना, कोई कोई संत परखी है बहना। सतगुरुदयाल स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, कोई कोई संत देखे, सब नहीं, कोई कोई देखेंगे। जो कोई संत अगम गति गाई, चरण टेक पूर्णिमा सुनाई। कहते हैं इन्हीं संतों ने अगम गति गाई है प्राप्त करके। तो मैंने चरणों में, संतों के चरणों में चरण टेक कर, और मुझे भी मिला, मैंने भी पाया। अब जीवन का काऊं निबेरा, जासे मिटे भर्म बस बेरा। कहते हैं जीवों का छुटकारा कैसे होगा, ये भर्म कैसे जाएगा, ये जो भरम में फंसे हुए हैं, इनका ये भरम कैसे निकलेगा। जब या मुक्त जीव की होई, मुक्ति जान सतगुरु पद से। कहते हैं कि जीव की जब गति होगी तब मुक्ति होगी, तो सतगुरु के चरणों में जब मिल जाएंगे तब होगी। जब तक गुरु के चरण नहीं मिलेंगे तब तक नहीं होगी। सतगुरु संत कंज में बासा, सूरत लाई जो चढ़े आकाश। सतगुरुदयाल समझाते हुए बताते हैं कि सतगुरु के चरण
कंज में, आकाश में खिले हैं। सूरत यहाँ ला करके और इसका दर्शन करें। यहाँ आकर के कंज में आकर के चरण कमलों का दर्शन करें। श्याम कंज लीला गिरि सोई, तिल परिमाण जान जन कोई। सद्गुरुदयाल समझाते हुए कहते हैं कि श्याम कंज है, यहाँ मैं सफेदी है। श्याम कंज है, मैं सफेदी है और आकाश है, यहाँ खिले हुए लीला किए हुए नीले आकाश में इसको जानना चाहिए। नीले आकाश में खिले हुए छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। कहते हैं उस दिल पर अपनी दृष्टि को जमाओ और बराबर लगातार जमाते रहो, कभी बिसरे नहीं। जब जब बैठो तब तब लगाओ। सूरत आकाश में ठहरन जाती, नित्य तिल खिड़की में होकर जाती। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन बास। सद्गुरुदयाल आगे समझाते हैं, रोज जब बैठो तब करो, तिल खिड़की में उसमें बैठ जाओ। वो बिल्कुल तिल के बराबर है दरवाजा। गगन द्वार दिसैक तारा, अनाहद नाद सुने झनकारा। जब उस पर बैठोगे तिल पर, तो अंदर जब आंख खुलेगी तो सामने गगन, तारा गगन, वहां से अनाहद वाणी उच्चारित हो रही है। वाणी उच्चारित हो रही है। अनहद सुने गुने नहीं भाई, सूरत ठीक ठहर जब जाई। अनहद शब्द है, इसको खूब पकड़ो, इसको गुनो। सूरत इस पर ठहर जाएगी, रुक जाएगी। चूवे अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छक जाई। खूब अच्छी तरह से अमृत पीती है ये सूरत, और पीते पीते मन तृप्त हो जाता है। उसकी वासना, भूख खत्म और इधर उधर नहीं दौड़ता है। वो तो रस पीता है, अमृत पीता है। सुरति सात संद ठहराई, तब मन थिरता सूरति पाई। जब उसको संत मिले, उनकी कृपा हुई, तभी ये दरवाजा मिलता है, नहीं तो ये मिलता नहीं है। सूरत ठहर द्वार निज पकड़ा, मन अपंग होई मानो जकरा। सद्गुरुदेव कहते हैं कि जिन्होंने इस द्वार को पकड़ा, मन फिर अपंग हो गया। भागने के सब उसके पर नहीं रहे, वो सब उसके पर कट गए। चमके बीज गगन के माही, जबहि उजास पास रहे छाई। आकाश दिखाई देता है, चमकता है और धीरे धीरे प्रकाश आता है। पूरे मंडल में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, धीरे धीरे प्रकाश उतरता है और सूरत उसको देखती जाती है। जस जस सूरत सरक सत द्वारा, तस तस बढ़त जात उजियारा। जैसे जैसे ये सूरत
जीवात्मा ऊपर को चलती है वैसे वैसे प्रकाश उतरता जाता है और फिर मालूम होता है कि मैं सत्य की तरफ जा रहा हूं। श्वेत श्याम श्रुति शैल समानी झरझर चूए कूप से पानी। जब ऊपर ये सूरज जीवात्मा चढ़ी तो देखा वहां की कुएं भरे हुए हैं और वहां चू रहा है, झर रही है नीचे और तमाम आत्माएं उसको पी रही हैं उसमें से। मन स्थिर अस आमी अघाना तत् पांच रंग विधि बखाना। मन अगाध हो गया, अघा गया, तृप्त हो गया, पी करके तृप्त हो गया। अब ये मेरा मतलब ये है कि असली चीज उसको अमृत मिल गया पीने को। इसी की यहाँ खोज करता है कि कोई चीज मीठी मिल जाए तो मिलती नहीं है, तो यहाँ आनंद तो है नहीं। जो कुछ भी है यहाँ क्षणिक है और वहाँ है अस्थाई, तो उसको पी करके स्थिर हो गया। स्याह सुरख सफेदी होई जर्द जात जंगाली सोई। पहले तो स्याह था, अब बीच में सफेदी हो गई। पहले नीला था, फिर बीच में मतलब ये कि कुछ उजाला हुआ सफेद जैसा, फिर बीचों बीच में नीला हुआ, अब वो सफेदी है। अब उस पर चटक रंग आया। तिल्ली ताल तरंग बखानी मोहन मुरली बजय सुहानी। कहते हैं मृदंग ताल बहुत सुहाने बजे रहे हैं, वो सुनाई दे रहे हैं। मुरली की धुन ऊपर से सुनाई दे रही है। मुरली नाद साध मन शोवा बिसरस बाद विधि सब खोवा। विषयों के रास्ते सब खत्म, आनंद में डूब गया। अब किसी इंद्री पर उसे खुशी नहीं, आनंद नहीं, वो इधर लगेगा ही नहीं। खिड़की तिल भर सूरत शमाई मन तत देख रहे टकलाई। खिड़की है ऊपर में, खिड़की वहां पर है, वहां से गगन में वहां सूरज टिकती है, एक जगह पर स्थिर हो जाती है और वो सब देखती है। जब उजास घट भीतर आवा तत् जब उजास घट भीतर आवा तब तेज और ज्योत दिखा। धीरे धीरे प्रकाश बढ़ा तो इतना प्रकाश आया, उस प्रकाश में ज्योति नजर आ रही है। वो ज्योति किसकी है? निरंजन भगवान की। वो ज्योति राम की है। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो सतगुरु दयाल ने हमको आपको कितनी गूढ़ बातें बताई कि इस जगत में, इस संसार में बिना सतगुरु के उस मालिक से मिलना बड़ा ही कठिन और असंभव है। जब सच्चा संत सतगुरु के रूप में मिल जाता है और वो नाम धन दे देते हैं, मतलब वो पुनीत घड़ी जीव की उपस्थिति हुई और उस पर उन्होंने नाम धन दे दिया, तो ये बहुत बड़ी बात। और उस पर ये जीवात्मा धीरे धीरे करके उस मालिक की तरफ चल पड़ी और उस अनाहत धुन को सुनने लगी और उस मालिक को, पहले स्थान के मालिक को, उनका दर्शन कर ली। और धीरे धीरे करके जब चरण कमल जो यहाँ पर आगे जहाँ जीवात्मा है, इस
आकाश में सामने की तरफ हैं। उस नीले गगन में वो मालिक के, उस दयाल पुरुष के चरण कमल जड़े हुए हैं। उसी में ये जीवात्मा सबसे पहले आत्म साक्षात्कार करती है। हकीकत में तो वो श्याम और श्वेत दिखाई देता है। जब कभी कोई जीवात्मा अपना स्वरूप देखेगी तो श्याम और श्वेत होता है। श्याम और श्वेत बड़ा ही लुभावना एक वो अपना स्वरूप देखेगी। उसके बाद अपने आप को ही, जैसे इस शीशे में यहाँ देखते हो तो रंग बिरंगे रहते हो। रंग बिरंगे किस लिए कह रहा हूँ? कपड़ा भी पहने रहते हो, रंग बिरंगे हो, आपका अलग अलग तरह का। तो जब उसमें दिखाई देता है तो सच्चा स्वरूप आपको श्याम सुंदर दिखाई देगा। आप अपने आप को ही देखोगे। तो जब इसीलिए सद्गुरु दयाल ने या हर संतों ने बताया कि जीवात्मा सबसे पहले अपने आप को जानती है। जब अपने आप को जानोगे, अपने आप का साक्षात्कार कर लोगे, उसके बाद परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो जब आपने उस चरण कमल को देखा, वहां से वो चरण कमल आपको मिले, उसी के अंदर से वास्तव में सूरत देखती है हकीकत में। तो आगे का रास्ता उसी के द्वारा वो तय करती, उसी से हो करके वो निकलती है, देखती है आगे का नजारा। तो अपना पहले स्वरूप देखा कि किस तरह का मैं हूँ, तो बड़ा ही सुहाना और मंत्र मुग्ध कर लेने वाला इसका स्वयं का स्वरूप होता है। तो वो देखा। उसके बाद में ये धीरे धीरे करके ऊपर आप देखोगे कि खिड़की गुरुमान ने बताया कि वो एकदम से बीचों बीच में तारे की तरह से होता है। तो पहले काला रहेगा, काला से नीला, नीले से फिर उसमें जो है चमक बढ़ेगी, फिर एकदम से फिर वो सफेद हो जाएगा, मतलब फूटेगा तारा तो सफेद हो जाएगा। धीरे से ऊपर की जो आवाज आ रही उसको गुनो, इसीलिए गुरुमान ने कहा उसमें से गुन करके घंटे को पकड़ो, और वो पकड़ करके तब 3 लोगों के मालिक जो बैठे हुए हैं उसके सामने पहुंच जाओगे। और जब वहां पर फिर सद्गुरुदेव ने कहा तो 3 लोगों के मालिक का आप साक्षात्कार कर लोगे। और ये मन जो है धीरे धीरे जब ऊपर का शब्द सुनने लगेगा तो ये एक तरह से अमृत पीने लगेगा और ये धीरे धीरे शांत होने लगेगा। फिर जब ऊपर से कहा कि शंख की आवाज आ रही, मतलब ऊपर की जो तार लगा हुआ, धार लगी हुई है, वो क्या है? शंख की ध्वनि आ रही। उसको पकड़ लोगे तो ऊपर की तरफ चले जाओगे और उधर आपको मुरली की तान मिलेगी, मृदंग की मिलेगी, वो सुनोगे तो बहुत ही सुहाना है। और उधर की तरफ चल पड़ोगे तो बहुत ज्यादा उजाला बढ़ता हुआ चला जाएगा धीरे धीरे। और ये मन दूसरे धाम से ही आया है, तो ये भी अपने उस अमृत की कूप में पहुंच जाएगा। वहां पहुंच करके उसको पीने लगेगा उस अमृत को। तो ये मन जो है इस संसार में जो रहता है, हर एक व्यक्ति के पास मनुष्य शरीर में जो बैठा है, चाहे जिसमें भी हो, जानवरों में भी ऐसा नहीं, उसमें नहीं, तो ये उसी की तलाश में रहता हमेशा, उसको पाने के लिए। तो ये अलग अलग चीजों में ये ढूंढता है वो रस, लेकिन वो तो मिलता नहीं। लेकिन जब उसको वहां से वो चीज मिलने लगती तो तृप्त होकर के चुप हो जाता है। फिर ये सूरत का अच्छी तरह से साथ देता है, धीरे धीरे करके ऊपर में प्रभु की तरफ बढ़ने लगती है। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय छूटना
फिर भोग ना भरना, कोई फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल ज्यों त्यों, हटो तो मर्दानगी करना, हटो तो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में। इसी को जीतना कठिना, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसी के पीछे। और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। गुरु से प्रीत कर